Close some doors today, not because of pride, incapacity, or arrogance, but simply because they lead you nowhere. To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. राम रावण युद्ध में सबसे ज्यादा चर्चा कुंभकर्ण की हुई, जिसने रावण को उनके गलत कृत्य के लिए खरी खोटी सुनाते हुए उनका साथ भी दिया था। कुंभकर्ण विद्वान विश्रावसु के पुत्र थे और विश्रावसु ने ही कुंभकर्ण को शिक्षा देने से उसे वेदों और धर्म अधर्म की जानकारी थी और वह भूत भविष्य का ज्ञाता था। वह अच्छे चरित्र और स्वभाव का राक्षस था जिसको कोई हरा नहीं पाता था। ज्यादा समय नींद में रहने वाला कुंभकर्ण जब जागता था तो वो अनेक परिशोधन के काम करता था। कुछ प्रामाणिक संस्करणों के अनुसार कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष तथा मोटाई 100 धनुष थी, जहां धनुष की लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर होती थी। उसके नेत्र रथ के पहिए के बराबर थे। उसका विवाह विरोचन की बेटी वज्रज्वाला से हुई थी, जिससे कुंभकर्ण को कुंभ और निकुंभ नामक 2 पुत्र हुए थे। फिर कुंभकर्ण ने सयाद्री की राजकुमारी करकेटी से मुग्ध होकर उससे विवाह किया, जिससे भीमासुर का जन्म हुआ। कुछ संस्करणों के अनुसार कुंभकर्ण ने कुंभपुर के महोदर राजा की पुत्री तड़ितमाला से तीसरा विवाह किया था। कुंभकर्ण की पहली पत्नी वज्रज्वाला से हुए पुत्र कुंभ और निकुंभ का जिक्र कई पुराणों और रामायण में भी काफी शक्तिशाली के तौर पर होता है। उन्हें कुबेर ने निगरानी का खास दायित्व सौंप रखा था। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी पत्नी करकेटी अपने पुत्र भीमासुर के साथ देवताओं से दूर रहने चले गई। भीमासुर ने बड़ा होकर अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानकर देवताओं पर बदला लेने का फैसला किया और ऋषि मुनियों और भक्तों को परेशान करने लगा। जब भगवान शिवजी से उनका मुकाबला हुआ तो भगवान शिवजी ने उसे भस्म कर दिया। वो जहाँ भस्म हुआ वह जगह भीमाशंकर नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र बनी।